कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष कौन होते हैं? जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी बुद्धिमान कहते हैं, मतलब पंडित कहते हैं। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे, काम में आने वाले, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं। ऐसी जो सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक है। ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है और ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते हैं। जब विकल्प मिटकर सिर्फ एक संकल्प रह जाता है, तब क्या होता है? तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह से अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा होती है, उसका नाम, उसका काम कामना है। उसका नाम काम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते। अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो सारे के सारे संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना ना रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना ना रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म करते हुए भी वो उन कर्मों से खुद सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प और कामना दोनों का त्याग बताया है। जहां सिर्फ संकल्पों का त्याग बताया गया है, वहां कामनाओं का, और जहां सिर्फ कामनाओं का त्याग बताया गया है, वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का काम है। मतलब है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर ना इंजन चलता है और ना पहिए चलते। नंबर 2, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। नंबर 3, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। नंबर 4, निरापद ढलवां मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। और इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, ना कामना होती है ना कर्म होता है। नंबर 2, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। नंबर 3, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। नंबर 4, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन ना चले और पहिए चलते रहे, मतलब तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह से इंसान की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना ना हो और कर्म होते रहे। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी बुद्धिमान कहते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है।
दूसरा एक भाव ये भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं और उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वो कर्म उससे कभी नहीं होता। उसके द्वारा होने वाले सारे के सारे कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ, पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि, शरीर निर्वैर संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। कर्मों का संबंध मतलब शरीर और संसार के साथ है, सब मतलब स्वरूप के साथ नहीं है। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। और इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। और वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर खुद सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। और जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। और इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, हालांकि संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी सिर्फ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वो उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचिन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसीलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचिन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना मुश्किल है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हुई। मतलब ये है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होकर जल में ही रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मतलब मनुष्य शरीर में ही पैदा होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त ना होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के श्लोकों में ऐसा आया है और भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहां कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। मतलब ये है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का पंडित, ज्ञानियों का ज्ञानी है।